बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपी शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया और माशाल्लाह से आप सबको दुआएं पसंद आ रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स, इसमें मेरा तो कोई कमाल नहीं है, सब रब ताला का कमाल है। रब की अनायतें हैं कि उन्होंने हमें दुआओं का शर्फ़ बख्शा और हम उसके ज़रिए से अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, अनायतें और खैरें समेट रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमारे ऊपर इतनी प्यारी किताब कुरान शरीफ उतारी और जिसके ज़रिए से हम लोग अपना इलाज करते हैं, रूहानी इलाज करते हैं और अपनी ज़िंदगी में फ़लाह पाते हैं और फ़लाह के दरवाज़े खुलते हैं जब हम अपने अल्लाह रसूल से जुड़ते हैं। और रब ताला की अनायत व्यूअर्स हमारे ऊपर इतनी बड़ी ये है कि हमें छोटी छोटी नेकियों का इतना बड़ा अजर अल्लाह मियाँ देते हैं कि रब ताला जो है, एक माँ, हम सब माएँ हैं, हम अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं। और रब ताला कहते हैं कि मैं 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह की शान कितनी अजीम है, इतनी मोहब्बत। तो हमने क्या करना है व्यूअर्स, जब रब ताला हमारे साथ इतनी मोहब्बत कर रहे हैं तो हमने उस मोहब्बत को समेटना है। देखिए, मोहब्बत को समेटना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कोई आपके ऊपर इतनी मोहब्बत निछावर कर रहा है और आपने उसको कैसे समेटना है, तो ये सारे तरीके अल्लाह ताला ने हमें बताए हुए हैं कि हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत को कैसे समेटना है जनाब। तो कैसे समेटना है? नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, नेकियां, सदका। तो इन सारी चीज़ों से जो चीज़, मतलब मुख्तसरन मैं आपको बताती हूँ कि जो चीज़ रब ताला को पसंद है उसको हम जब समेटेंगे तो बस काम हो जाएगा, अल्लाह मियाँ खुश हो जाएंगे। और हमें छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अल्लाह मियाँ ने बड़ी बड़ी नेकियां हमारे लिए लिखी हैं। और क्या है जी, ये इनामात हैं और इससे क्या होता है, दर्जात जो हैं वो बुलंद होते हैं। अगर हम उसी काम को जो सुन्नत के मुताबिक कर लेते हैं तो क्या होता है, उसका अजर जो है वो दुगना हो जाता है। तो हमें करना भी चाहिए। जब हमें मुफ्त में दुगना अजर मिल रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लगाना, तो व्यूअर्स उस चीज़ को अवेल कर लेना चाहिए। तो बस कोशिश करते रहें। जब इंसान यूज़ टू हो जाता है ना, उसको आदत पड़ जाती है किसी चीज़ की, तो फिर आसान हो जाता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो मैं ये नहीं कहती कि एकदम से आप 5 नमाज़ें पढ़नी शुरू कर दें। आप बेशक एक नमाज़ पढ़नी शुरू करें, फ़र्ज़ से शुरू कर दें। चलिए कि बस आपने फ़र्ज़ पढ़ लिए, ठीक है, फिर कोशिश करें कि अगली नमाज़ की तरफ आएँ। और अगर नहीं पढ़ सक रहे तो आपने अगर एक भी पढ़ लिया तो ये भी अल्लाह ताला ने आपको मतलब कि कोशिश करने का मौका दिया, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को आप उस चीज़ का आदी बना लें। जब हम अपने आप को किसी चीज़ का आदी बना लेते हैं ना, तो फिर वो जब तक हम वो काम नहीं करते ना, तो सुकून ही नहीं मिलता। तो आहिस्ता आहिस्ता कर लें। अगर फ़ौरन से नहीं हो पा रहा, अगर दिल में रिग्रेट है कि जनाब मैं तो नमाज़ें ही नहीं पढ़ता और बस पढ़ता या पढ़ती और ये नहीं है, वो नहीं है, टाइम नहीं है। जब टाइम निकालते हैं ना, तो टाइम में बरकत आनी शुरू हो जाती है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो मैटर करती है ना, वो है बरकत। जब आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाती है ना, तो बरकत के साथ कुशादगी आ जाती है। वही टाइम जो एक लिमिटेड टाइम होता है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब आपने देखा होगा, कभी ना कभी किसी को ऐसा मौका ज़रूर उसकी ज़िंदगी में आया होगा कि उसको वही दिन, सेम दिन बड़ा लगा होगा कि आज तो दिन बहुत बड़ा लग रहा है। तो उसमें क्या होता है, वो बरकत होती है। दिन तो वही है, सुबह से शाम तक का वही एक लिमिटेड टाइम है, तो उसमें क्या होता है, बरकत आ जाती है। और बरकत जो है, बरकत कुशादगी पैदा करती है। तो हमने क्या करना है, बरकत को ही समेटना है। और दुनिया में रहते हुए हमने क्या करना है, दुनिया के रास्ते से गुजरते हुए जन्नत के रास्ते पर व्यूअर्स हमने चढ़ना है।
تو جتنا بھی ہمارا زندگی کا ٹائم ہے نا بہت ہی قیمتی ٹائم ہے، کیونکہ زندگی جو ہے وہ برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے، اور ٹائم کو ضائع نہیں کرنا، بس کوشش کرتے رہیں نیک نیتی کے ساتھ۔ جب نیک نیتی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو لاکھ لوگ کچھ کہتے رہے نا، یہ تو بڑا نمازی ہو گیا ہے، یہ تو بڑا یہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا یہ کر رہی ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا چاہتے ہیں، تو وہ راستہ ویئرس اختیار کرنا ہے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت ہی پیاری، ماشاءاللہ سے بہت ہی خاص ویڈیو ہے۔ تو وضو کے ذریعے دیکھیں نا، ہم وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھ لیتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہے۔ تو ویئرز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مطلب بات کیا ہوا، جب رسول اللہ نے فرما دیا تو بات پہ اسٹیمپ لگ گئی۔ تم میں سے جو اچھی طرح وضو کر کے پھر یہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو دیکھیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ تو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ میاں کی محبت۔ ویورز آپ دیکھ لیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں صرف کلمہ شہادت پڑھنے سے۔ میں کہتی ہوں دل پہ ایک رکت سی طاری ہو جاتی ہے کہ کس طرح اتنا بڑا اجر اللہ میاں ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ باتھ روم میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دل میں آپ نے پڑھنا ہے، اونچا باتھ روم میں نہیں پڑھنا۔ تو بس کوشش کرتے جائیں اور اجر پاتے جائیں۔ ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں، تاکہ سب بہن بھائی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نیکی کریں۔ اور نیکی کو پھیلانا جو ہے صدقہ ہے۔ دیکھیں، صرف اتنی سی بات کہنا ہے، بھی صدقے کا اجر جب ملنے والا ہے تو ہم کیوں نہ ویورز اس کو اویل کریں۔ تو لازمی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اویل کریں۔ ہر چیز لکھی جا رہی ہے، ایک چیز کا جب ہمیں 10 گنا ثواب مل رہا ہے تو اس کو لازمی کریں اور اپنی زندگی میں شامل کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور کسی کی بھی زندگی کا بھلا ہو جائے۔ تو سب سے بڑے بھلے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کا رفوگر بن جائیں، کسی کا چارہ گر بن جائیں۔ کچھ نہیں بن سکتے تو کم از کم ہم ایک انسان تو بن جائیں، ایک اچھے انسان، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، معاشرے کا ایک مفید رکن۔ تو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔